दोस्तों नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि आप जो 11th का रजिस्ट्रेशन किए थे या फिर OFSS पर पोर्टल पर ऑनलाइन किए थे, मतलब कॉलेज के लिए कि हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपने ऑनलाइन किया था तो उसके लिए जो पहला लिस्ट है ना वो जारी हो गया है। मतलब आपका पहला लिस्ट जारी हो गया है। जैसे इस बच्चा को एडमिशन पहले लिस्ट में देना था सब पोर्टल को, OFSS पोर्टल के द्वारा, तो उसके लिए पहला लिस्ट आज जारी किया गया है 5 मई को। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो आप उस लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन से स्कूल में एडमिशन होना है या किस स्कूल में हम जाकर एडमिशन कराएं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हुए आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फुल प्रोसेस बताते हैं कि आप कौन से स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हुए आपको बताते हैं। हम अपने स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आके क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट लिख कर सर्च कीजिएगा। इस तरह से तो आपके सामने जो पहला साइट आएगा आप इसको ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको भी स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आपके सामने 3 सेक्शन मिलेगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो देखिए रिजल्ट वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा OFSS बिहार 11 फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2026 आउट, यानी आपने जो ऑनलाइन किया था OFSS बिहार पोर्टल पर। ठीक है, तो उसी के लिए, ठीक है, आपने ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन के बाद लिस्ट निकला है कि किस किस के बच्चे का, यानी फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, इस तरह से आएगा। तो पहला लिस्ट जारी हुआ है। इस लिस्ट में आपका अगर नाम आ गया है तो आपका जो जहाँ नाम आया जिस स्कूल में या कॉलेज में, आप उस स्कूल कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी आपका डाउनलोड करके दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका किस स्कूल में एडमिशन होना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल अप करें तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। कहता है क्या, पोस्ट डेट 5 मई 2026। ठीक है, यानी ये जो पोस्ट डेट आया है, मतलब ये जो आउट हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 मई को हुआ है। इस तरह से आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही सब दिया हुआ है। इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ बताया कि एप्लीकेशन फी, मतलब फॉर्म भरने पर कितना लगा था। तो इस तरह से आप इसको पढ़ने के बाद स्क्रॉल अप कीजिए, या नहीं भी पढ़िए कोई बात नहीं है। यहाँ से हम आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ आपको दिखेगा डाउनलोड फर्स्ट मेरिट लिस्ट। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके सामने क्लिक हेयर है, इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर या जीमेल मांगेगा, यानी आपने फॉर्म भरने वक्त या 11th के एडमिशन के लिए जिस ईमेल या मोबाइल नंबर को दिया था उसको यहाँ पे फिलअप करना। यहाँ पासपोर्ट फिलअप करना। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो यहाँ देखिए लॉगिन के नीचे में फॉरगेट पासपोर्ट है, फॉरगेट पासपोर्ट पर आप क्लिक करके पासपोर्ट फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पासपोर्ट फॉरगेट करने के लिए क्या है, यहाँ से आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को फिल करके अगले पेज पर आइएगा तो वहाँ से क्या होगा, फिर न्यू जनरेट पासपोर्ट के लिए आएगा तो आप वहाँ से नया पासपोर्ट बना लीजिएगा। नया पासपोर्ट बनाने के बाद फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा। इस तरह से चलिए हम यहाँ से क्या कहते हैं, अपना फ़ोन नंबर और पासपोर्ट डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इस कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। इसकी तरह से कैप्चा को फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए इस तरह से आ गया। तो यहाँ से बता रहा है कि सत्र 2026 से 2028 +2 कोर्स में नामांकन हेतु आपके चयन से संबंधित, यानी +2 में यानी इंटर में आप नामांकन के लिए उस चयन संबंधित से ये पत्र है, या एक मतलब क्या, सूचना पत्र, इसको कहते हैं इंटीमेशन लेटर। ठीक है, इस जो पत्र का नाम है वो है इंटीमेशन लेटर। आपको जो जाना होगा एडमिशन के लिए, ठीक है, तो एडमिशन के लिए आप इसको ले जाइएगा। और जब आपने ऑनलाइन किया था उस समय एक फॉर्म मिला होगा वो ले जाइएगा। और जब रिजल्ट देखने के लिए आपने क्या कहते हैं, रिजल्ट देखने के लिए भी आपने एक मतलब ऑनलाइन इंटरनेट वाला मार्कशीट, मतलब आप जो डाउनलोड किए थे वो भी आप ले जा सकते हो। इसमें देखिए आपको हम कुछ स्पेशल बात बता देते हैं। कहता है कि विद्यार्थी दिनांक 8/4/2026 से 18/4/2026 तक ऑनलाइन ही तो हो गया ऑनलाइन। इसके बाद कहता है कि ऑफिसर के माध्यम से मान्यता प्राप्त इंटर स्तरीय में आप एडमिशन ले सकते हैं, 12वीं की पढ़ाई कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए इसमें हम कोई इम्पोर्टेंट डेट है तो वो बताते हैं। साइंस है, यानी साइंस में इसका एडमिशन होना है। और कहता है शिक्षण संस्थान का जो नाम है आपका कहाँ एडमिशन होगा, तो PMCI +2 हाई स्कूल इसीपुर भागलपुर, ब्लॉक नेम P35। इस तरह से आपको बता देगा, यानी आपने अपने जो चॉइस किया था उसी में से कोई कॉलेज आपको मिला होगा, यहाँ पे आपको वो बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे खो करके दिया है, तो खो में आपका दिया होगा स्कूल का नेम, और फिर खो में दिया होगा आपका संकाय का नेम, यानी आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो आपने जो चुना होगा वही आया होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए साइंस में है। इस तरह से हम इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ से कुछ आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं कहता है। आवेदक आवेदिका आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु रेफरेंस ID बार कोड युक्त चुने जाने से संबंधित पत्र एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन पत्र, यानी आपको ये वाला पत्र और आपने जो अप्लाई करने वक्त एक फॉर्म मिला था वो दोनों आपको लेके जाना है। नामांकन करने से पूर्व आवंटित शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर विद्यालय शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते, यानी आपका मतलब आप विद्यालय में उपस्थित होकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ आपको बता रहा है कि आप जो है 12/6 इस नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से देखिए आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ से बता रहा है क्या, क्लिक है टू प्रिंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसको सेव वाले ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सेव ऑप्शन आएगा तो इस तरह से आप सेव कर लीजिएगा तो ये आपका फाइल में सेव हो जाएगा। चलिए अब तो इस तरह से आप अपना इंटर का जो एडमिशन लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा स्कूल में एडमिशन हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए या इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।